बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 जुलाई 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ नई ख़बरें हैं, नई अपडेट्स हैं और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान ने कहां कहां पर गुरेला कार्रवाइयाँ की हैं, कहां पर तालिबान को मज़ीद फतूहात मिली हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और काबुल फ़ौज कहां पर तालिबान का मुकाबला कर रही है, तालिबान को शिकस्त देने के दावे कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। और तालिबान पर बमबारी हो रही है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि ये बमबारी कौन कर रहा है, क्या तालिबान इससे मुतासर हो रहे हैं या फिर निहत्ती शहरी आबादी मुतासर हो रही है। अफ़गान तालिबान ने बदरी फ़ोर्स तैयार कर ली है, जो जंग बदर के नाम से मौसूम की गई ये फ़ोर्स है। इसके अहदाफ क्या होंगे, इसके मकासद क्या होंगे, इस फ़ोर्स के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और साथ साथ आपको अशरफ गनी का एक ताज़ा बयान है, वो भी आपको बताएंगे कि अमेरिका और नेटो को अशरफ गनी ने नहीं कहा कि वो अमेरिका और नेटो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखे या अपना फ़ैसला तब्दील करे। क्या इसमें सदाकत है या फिर ये झूठ है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तालिबान को धमकी दी है कि दुनिया के अंदर तालिबान को तन्हा कर दिया जाएगा अगर तालिबान ने अमेरिका की और अक़वाम मुत्तहिदा की बात ना मानी। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आप जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। और मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे 2 ट्विटर अकाउंट हैं, दुनिया मेरे आगे के नाम से, ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, इन दोनों को फॉलो कर लें। उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले नाज़िकाम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात की और कार्रवाइयों की। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ अज़ला के अंदर मुहासरा जारी है और जदीद तरीन हथियारों के ज़रिए से तालिबान हमले करके काबुल फ़ौज को शिकस्त भी दे रहे हैं। नाज़िकाम, इस हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सूबा हेलमंद के अंदर लश्करगाह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर तालिबान ने हमला किया है। 12 चेक पोस्टें फ़तह कर ली गई हैं, 11 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 16 से ज़ायद काबुल फ़ौजी ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर अहमद शाह नामी एक मशहूर कमांडर भी तालिबान ने हमले के अंदर हलाक कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तालिबान को 8 टैंक मिले हैं, रेंजर गाड़ियाँ और भारी असलहा भी यहाँ से हासिल हुआ है। सूबा हेलमंद के अंदर तालिबान का मुहासरा है, इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल यह सूबा है। यहाँ पर तालिबान की गिरफ्त काफ़ी मजबूत है, काबुल फ़ौज ऑपरेशन भी कर रही है, लड़ाई बहुत तेज़ हो रही है, लड़ाई बहुत सख्त हो रही है, शदीद हो रही है। लेकिन तालिबान का पलड़ा हेलमंद के अंदर भारी और मजबूत बताया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान ने सूबा पख्तिया के अंदर कार्रवाई की है, लेज़र गन हमला किया है, जिसमें 4 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, 3 ज़ख्मी बताए जाते हैं। इसी तरह का एक और हमला तालिबान ने सूबा हिरात के अंदर किया है, जहां पर 2 काबुल कमांडो हलाक कर दिए गए हैं और 4 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक और बड़ा हमला सूबा समनगान दरासोफ के ज़िले में किया है, यहाँ पर 2 चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं, 10 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 6 ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो इस वक्त जारी हैं, जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। जबकि अफ़गान तालिबान सूबा गज़नी के अंदर है, नंगरहार के अंदर है, कंधार के अंदर है और हेरात के अंदर है और निमरूज़ और नूरिस्तान और दीगर सूबों के अंदर भी मुहासरे बढ़ाए हुए हैं, जहाँ पर तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। अब नाज़िकाम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान के नाम पर काबुल फ़िज़ाइया और अमरीका बमबारी कर रहा है। इस हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सूबा जोज़जान के अंदर बमबारी की गई है, जिससे 24 घर मुतासर हुए हैं, 4 अफराद ज़ख्मी कर दिए गए हैं। और सूबा जोज़जान शबरगान के अंदर जहाँ पर ये बमबारी हुई है, इससे मदरसा और मस्जिद भी तबाह हुई है, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। तालिबान के तर्जुमान ने इसकी शदीद मजम्मत की है कि निहत्ते शहरियों पर अमरीका और उनके इत्तेहादी काबुल फ़िज़ाइया बमबारी करके इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िकाम, सूबा नंगरहार के अंदर भी काबुल फ़िज़ाइया ने वहशियाना बमबारी की है, जिसके नतीजे में एक मस्जिद शहीद हुई है, घर भी तबाह हुए हैं, 2 शहरी ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरह से कुरान पाक भी शहीद किए गए हैं। कितनी बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा काबुल फ़िज़ाइया कर रही है कि निहत्ते शहरियों पर, उनके घरों पर बमबारी हो रही है और मसाजिद को और मदरसों को शहीद किया जा रहा है। इसीलिए अफ़गान तालिबान अपनी इस जंग को डिफेंड करते हैं कि यह वहशियाना बमबारी निहत्ते लोगों पर, मस्जिदों पर, मदारस पर की जाती है
और इसमें अमेरिका बराबर का साथ देता है। लखमान के अंदर भी बमबारी की गई है जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद हुए हैं। अफगान तालिबान ने इसकी भी शदीद मजम्मत की है। नाज़िर-ए-किराम, काबुल फ़िज़ाइया ये जो बमबारी कर रही है इसमें अमेरिका का साथ भी उनको हासिल है और भारत का साथ भी हासिल है। लेकिन एक खबर ये चलाई जा रही है कि भारत के जंगी जहाज़ों ने अफ़गानिस्तान के अंदर आकर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने जहाज़ों के ज़रिए से बमबारी करवाए। भारत साजिशें कर सकता है, किराए के कातलों के ज़रिए से हमले करवा सकता है, काबुल फ़ौज की पसे पर्दा मदद कर सकता है, लेकिन एलानिया भारत तालिबान का दुश्मन या तालिबान की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। इसलिए भारत की आदत है कि वो पीठ के पीछे से वार करता है, छुप कर वार करता है और बगल के अंदर जो छुरी रखी होती है उससे वार करता है। लिहाजा भारत एलानिया तौर पर जहाज़ों के ज़रिए से हमले नहीं करवा सकता है। इस हवाले से ये खबर झूठी करार दी जा रही है। जबकि नाज़िर-ए-किराम, अब बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जदीद और लड़ाका फोर्सेस की तैयारियां शुरू कर रखी हैं और आए रोज़ हम खबर सुनते हैं कि तालिबान के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां से मुजाहिदीन को तरबियत दी जाती है वहां से नए नए फ़ौजी तैयार हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने एक और नई फ़ोर्स तैयार की है जिसका नाम बदरी फ़ोर्स 313 रखा गया है, 313 रखा गया है। आप जानते हैं ये फ़ोर्स ग़ज़वा बदर और जंग बदर के नाम से मौसूम की गई है, जो इस्लाम की पहली जंग थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की, सहाबा किराम की, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत के लिए फ़रिश्तों को भी उतारा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक अल्लाह की तरफ से हर बदरी सहाबी के लिए जन्नत की बशारत है, खुशखबरी है। तो जंग बदर के नाम से इस फ़ोर्स को मौसूम किया गया है। जिस तरह से उनकी नुसरत रब अल्लाह ताला की तरफ से की गई है, इसी तरह से इस फ़ोर्स की नुसरत भी अल्लाह की तरफ से होगी। जिस तरह से उन्होंने बावजूद इसके कि साजो सामान नहीं था, कुफ़ार ज़्यादा ताकतवर थे, इसके बावजूद वो लड़े और उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त से दोचार किया, बिल्कुल इसी तरह से इस फ़ोर्स को ट्रेन किया गया है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तालिबान की तैयार करदा गोरेला फ़ोर्स बदरी फ़ोर्स 313 है, 313 है, जिनको कमांडो ट्रेनिंग दी गई है और ये हर तरह की टेक्नोलॉजी से लैस हैं और हर तरह की कार्रवाई और हर तरह के मुश्किल अहदाफ को और टास्क को और टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान 20 साल पहले जिस पोजीशन में थे आज उस पोजीशन में नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। वो हर तरह के असलहे को चलाना जानते हैं और हर तरह की जदीद एडवांस ट्रेनिंग उन्होंने हासिल कर रखी हैं। लिहाजा अमेरिका और उनके इत्तेहादी भला ऐसी फ़ोर्स को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, जबकि उनके दिलों के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी हो, एक्स्ट्रा ताकत भी हो, और वो है ईमान की ताकत है जो अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ है। इसको ये किसी और के पास नहीं है, इस वजह से भी इनको एक तरह से अहमियत और बरतरी हासिल है मुखालिफिन पर। बारह काम अब बात कर लेते हैं। अशरफ गनी ने एक ताज़ा बयान दिया है जो एक तरह से उसकी मुनाफकत है और झूठ को वाज़े करता है। अशरफ गनी ने कहा है कि हमने अमेरिका और नेटो से क़तअन ये मुतालबा नहीं किया कि वो अपने फ़ैसले को तब्दील करें। जो फ़ौजी इनख़ला के हवाले से अमेरिका का फ़ैसला है, हमने उन्हें नहीं कहा कि वो अपने फ़ौजी इनख़ला के फ़ैसले को तब्दील करें और अमेरिका और नेटो की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर रखें और हमारी मदद करें। अशरफ गनी ने कहा कि काबुल फोर्सेज़ उनके पास इतनी ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल हम खुद संभाल सकते हैं। हमने अमेरिका को, नेटो को नहीं कहा कि वो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखे। एक तरफ से अशरफ गनी ये बयान दे रहा है ताकि लोग उसे बहादुर समझें, ताकि उसकी आवाम उस पर ट्रस्ट करे। दूसरी तरफ से अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी ये बयान दे रहे हैं कि अमेरिका ने जल्दी इनखिला किया है, जल्दबाजी में अमेरिका निकला है। और अशरफ गनी का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि अशरफ गनी ने कहा था कि अगर अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान से जाएंगे तो 6 माह के अंदर अंदर तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे। और अमेरिका को अब भी अशरफ गनी मदद के लिए बुला रहा है, पुकार रहा है। जो अमेरिका की फ़ौज के सरबराह हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जनरल मैकेंजी, उन्होंने मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात के अंदर अशरफ गनी को मज़ीद एयर स्ट्राइक करने, बमबारी करने की ताउन की यकीन दहानी
कराई थी। अगर अशरफ गनी को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है तो अमेरिका से मदद लेकर काबुल एयरपोर्ट से B-52 बम्बार तैयारों के ज़रिए से, C-130 तैयारों के ज़रिए से और ड्रोन तैयारों के ज़रिए से तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर अशरफ गनी की फ़ौजें बमबारी क्यों करवा रही हैं। इसलिए तालिबान और जो अफ़गानिस्तान की अवाम है वो अशरफ गनी के इस बयान को धोखा दही करार दे रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से नुमाइंदा हैं एक खातून अफ़गानिस्तान के अंदर है। उन्होंने एक बयान दिया है कि तालिबान दरअसल मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर तालिबान पेशरफ नहीं करेंगे और मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर तालिबान तन्हा हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और उनके इत्तेहादी तालिबान को तन्हा कर देंगे। नाज़रीन, तालिबान मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तालिबान ने संजीदा होकर कई बार वुसअत ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया और काबुल हुकूमत को कहा कि आप आ जाएं, हमारे साथ बैठें, मुलाकात करें और जो बातचीत है उसके ज़रिए से हम मसले का हल निकालते हैं। लेकिन रुकावट तालिबान नहीं बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत के लोग हैं। और ये बात रशिया भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है और पाकिस्तान भी कह रहा है। यहाँ तक कि अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर के लोग भी कहते हैं कि संजीदा होकर अशरफ गनी के लोग मुज़ाकरात नहीं कर रहे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है उसके तमाम अराकीन दोहा के अंदर मौजूद हैं, हर वक्त वो मौजूद होते हैं। लेकिन काबुल की मुज़ाकराती टीम के तमाम अराकीन दोहा के अंदर मौजूद ही नहीं होते, जिसका मतलब यह है कि ये लोग संजीदा नहीं हैं और इन्होंने 11 महीनों के अंदर महज मुलाकातें की हैं और मुज़ाकरात को कामयाब नहीं बनाया है। दूसरी तरफ तालिबान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा हमें धमकियाँ देने से बाज रहे। हम अफ़गानिस्तान की एक सियासी पावर हैं, अवाम का हम पर ट्रस्ट है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, लिहाजा इस तरह की धमकियों से अमन को नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा जो ड्यूटी है अपनी वो पूरी करे और इस तरह की धमकियाँ देने से फ़रीक़ मुखालिफ को सपोर्ट ना करे। बारह नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।